अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक बादशाह। आप देख रहे हैं यकीनन अपना पसंदीदा शो शेफ 21 डेली लाइव होते हैं शाम 6 से 7 ऑन K21 न्यूज, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। और खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। आज का मेन्यू हमारा बहुत ही खास एंड डिफरेंट सा एंड आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कहते ना, मौजे फिजा में यार गुल खिला गया, मौजे फिजा में यार गुल खिला गया, नजारे में नकाब काम कर गया। वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा लोगों ने फरमाइश की थी कोफ्ते की। कोफ्ता बहुत मजे का बनता है, चाहे ऐसे हम नान के साथ एंजॉय करें, चपाती के साथ, बहुत ही आला। लेकिन आज इस शो में जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं डिफरेंट सा है, पर हमें यकीन है आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चिकन चीज कोफ्ता करीब। आज जो रेसिपी शेयर करें चिकन चीज कोफ्ता। कोफ्ते का बाइट लेंगे तो उसके अंदर बहती हुई चीज भी होगी और बहुत ही मसालेदार इसकी सालन, करी कहीं कौरमा कहीं वो भी करना है तैयार। चलते रेसिपी की जानिब और आप यकीनन कॉल करके शो का हिस्सा बनते जाएंगे। सवाल आपको बताते हैं कुछ ही देर में। थैंक यू सो मच यू ऑल साथ रहने के लिए। ठीक है, और बाकी चलते हैं प्रोसेस की जानिब। चिकन चीज कोफ्ता करी बनाने के लिए ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू हैव चिकन, कोई आधा किलो के बराबर चिकन। और बाकी आज के शो में एक दिन आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे, बट थैंक यू साथ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक अच्छी बात ये कि हम साथ मौजूद हैं आप हमारे। ठीक है, अच्छा चिकन मौजूद है, कोई आधा किलो चिकन मीन्स चिकन का कीमा। ठीक है, और फिश में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चिकन फिश जो भी आप लेना चाहें, डेफिनेटली मीट आप चेंज भी कर सकते हैं, बल्कि आप चाहें तो बीफ में भी कर सकते हैं तैयार। दीगर अज्जा में यहाँ मौजूद है फ्रेश क्रीम मलाई। ठीक है, लगभग 1 कप दही, फ्रेश योगर्ट जिसमें इसका हमने सॉस कौरमा या करी करनी है तैयार। ठीक है, चीज चेडर जो इसमें हमने यूज करनी है, धनिया पाउडर, नमक, सॉल्ट, डेफिनेटली यकीनन यहाँ से जाएगी की इब्तिदा हुई। पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन, कोकोनट पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई क्रश्ड, ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर। ठीक है, व्हाइट फ्लावर मैदा भी इस कोफ्ते में हमने शामिल करना है। अंडे मौजूद है, कुछ वेजिटेबल भी शामिल करनी है। ठीक है, चिकन चीज कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच यू ऑल। रेसिपी का आगाज करते हैं चिकन में। हम वन इंग्रेडिएंट आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और इसका प्रोसेस जारी है। ठीक है, आज आपकी दोस्तों कॉल नहीं ले रहे, बट थैंक यू जो लोग मौजूद रहते हैं और यकीनन बहुत ही कोई आला शो और काफी अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानिब। चिकन के अंदर बाकी अज्जा भी हम शामिल करते हैं, बाकी मसाले, बाकी चीजें। नमक, सॉल्ट हस्बे जायका, ये कोई आधा चाय का चमचा। पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 चाय का चमचा। पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी कोई आपने जरा सा आधा चाय का चमचा शामिल किया इसी कोफ्ते में। अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 and 2 टेबल स्पून फुल हमने शामिल किया। ठीक है, लाल मिर्च, गरम मसाला, अदरक लहसुन, काली मिर्च शामिल करते हैं इसी में, 1 चाय का चमचा। कोकोनट पाउडर, ठीक है, कोकोनट जो हम पान में भी शामिल करते हैं वही कोकोनट पाउडर शामिल करते हैं 1 यानी लगभग 2 टेबल स्पून शामिल किया। मिक्सड वेल ताकि तमाम चीजों का जायका चिकन के अंदर तक रचे और इस कोफ्ते का वही मजा बने जो बनाना चाहिए। डिफरेंट कोफ्ता एज वी सेड, नॉर्मल जो कोफ्ता बनाते हैं उसमें यकीनन भुने हुए चने भी डालते हैं, कोकोनट भी ऐड किया जाता है, लेकिन डिफरेंट होते हैं, उसका मेथड, उसका तरीका सब अलग है। लेकिन ये चीज कोफ्ता करी बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट है। और आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस मैंने करवाए थे कराची के टॉप के रेस्टोरेंट के लिए चीज नवाबी चीज कोफ्ता करी, मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले। इट वॉज एवर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान की चीज की कोफ्ते। लोगों ने बहुत खाए थे बीफ के कोफ्ते, चिकन के, फिश के, लेकिन चीज के कोफ्ते थे, सिर्फ चीज के पनीर के कोफ्ते। उसके बाद बहुत से लोगों ने टीवी शोज में बनाए काफी जगहों पर, लेकिन आज जो शेयर करें नवाबी चीज कोफ्ते नहीं बल्कि चिकन चीज कोफ्ता करी। ठीक है, चिकन में हमने लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, अदरक लहसुन और कोकोनट शामिल करने के बाद कर रहे हैं मिक्स, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये अच्छी तरह से मिक्स करना है और कोकोनट का फ्लेवर बहुत मजे का आता है इसमें, आपको अच्छा लगेगा एंड डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और जब इसे एंजॉय करने जाएंगे नवाबी ये जी बहुत ही खास चिकन चीज कोफ्ता करी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह की चीजें आपको दुनिया भर में नजर आएंगी, ये देख सकती हैं आप।
ठीक है। और एक हमारी बहुत ही देखिए प्रोसेस जारी है, चिकन में सब मसाले या अदरक लहसुन शामिल करने के बाद करने से अच्छी तरह से भुनाई, ताकि अच्छी तरह जायका इसके अंदर रचे और बहुत मजे का इंशाल्लाह होगा। ऑन द अदर हैंड ऑयल करते हैं तैयारी, ठीक है, जिसमें हमने कोफ्ते करने हैं तैयार। पैन रखा है और इसमें हम ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, मिनिया कुकिंग ऑयल, बहुत ही खास। और इसमें हमने करना है फ्राई, ठीक है। ऑयल इतना होगा अच्छी तरह से इसमें आप फ्राई कर सकें, ठीक है। और आजकल बहुत जगहों पे कढ़ाई भी जो बनती है उसमें भी क्या किया जाता है कि मीट को लेकर से फ्राई किया जाता है और उसका मसाला या जो ग्रेवी अलग से बनती है। इन डिफरेंट चीजें जो होती हैं और आई थिंक दैट्स ग्रेट और मजे का होगा तैयार, ठीक है। चिकन में सब मसाले अदरक लहसुन शामिल करें मिक्स, ताकि अच्छी तरह इसका जायका इसके अंदर तक जाए और वही फ्लेवर जायका बन सके जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब अच्छा जो कीमा जो है देख सकते हैं हम जरा दानेदार है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं, आप फाइन भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। बहुत ही यानी कि एक मशीन से 2 मरतबा निकाला जाए जो कबाब के लिए किया जाता है, अब वो भी कर सकते हैं। कीमा बना लिया, उसी मशीन से दूसरी मरतबा निकालना है ताकि और ज्यादा ये बिल्कुल बारीक कीमा हो जाए, उसके भी यकीनन मजे के बनते। लेकिन आज हमने दानेदार कीमा लिया है, देख सकते हैं आप, इसका भी मजा आएगा और काफी यकीनन काफी मजे होगी तैयार। इसी में शामिल करते हैं दोस्तों चीज, आधा किलो कीमा, सब मसाले, उसके बाद ये चेडर चीज शामिल करें इसी के अंदर, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर लगभग 1 कप चीज है, चीज भी इसी कीमे में हम शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीज की खास बात जाहिर है दूध से होता तैयार, तो प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया, और सब चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स, सब चीजें हमारी यकीनन जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, और सब चीजें लेना जरूरी है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करिए, देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए आपको अंदाजा नहीं हो रहा इस वक्त मिलती जा रही है, ठीक है, चिकन भी, चीज भी और सब चीजें कीमे के अंदर। लेकिन जब आप खाएंगे तो उसमें जो बहती हुई चीज है उसका बहुत ही मजे का इंशाल्लाह फ्लेवर होगा तैयार। बच्चे बड़े हर एज के अफराद ट्राई कर सकते हैं। अच्छा एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है अमेरिका में, वर्जीनिया में, शगुफ्ता, और उनका अपना एक रेस्टोरेंट है माशाल्लाह, कबाब हाउस इन यूएस, एंड बहुत ज्यादा माशाल्लाह अच्छा चलता है, बहुत से लोग आते हैं, एक दिन में 300 से 400 लोग कवर होते हैं। तो उन्होंने भी हमारी बहुत सी रेसिपी ट्राई की, शो भी देखती हैं। थैंक यू शगुफ्ता जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों ये हम रेसिपी भी कर रहे हैं तैयार, और चिकन चीज कोफ्ता करी के लिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब क्या करना है कि बहुत से लोग कहते हैं जो कोफ्ते हमने बनाए थे टूटना स्टार्ट हो गए थे, तो जरा सा हम कुछ और ट्रिक्स ऐसी बता रहे हैं जिससे आप बाइंड कर सकते हैं कोफ्ते को, ना सिर्फ कोफ्ते को, सीख कबाब को, काफी चीजों को इस तरह कर सकते हैं। व्हाइट फिलहाल मैदा शामिल करते हैं, ये भी कोई लगभग 3 खाने के चमचे शामिल करने के बाद और इसे करते हैं मिक्स, ठीक है। और जो चीज बाइंड करेगी इसमें हम अंडा भी शामिल करते हैं, नॉर्मल कोफ्तों में इस तरह नहीं करते, लेकिन आज जो चिकन चीज कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करें ऑन K21 न्यूज, इसमें अंडा भी शामिल करना है। बाकी ऑन फेसबुक आप चाहे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, CHEF21 जरूर लाइक कीजिए। शेफ इकबाल शाह के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, वहां भी आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा अंडे हम ऐड करते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए जिसमें आप अंडा शामिल कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं अच्छी तरह से आपने ड्राई भी कर लेना है, ठीक है। प्रोसेस जारी है, चिकन चीज कोफ्ता करी कर रहे हैं तैयार। अच्छा कभी भी अंडा डायरेक्टली फ्रिज में बना रखते हैं, वॉश करने के बाद अंडे के अंदर जो बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं उसके बाद जब फ्रिज में रखते हैं तो बैक्टीरिया ना सिर्फ अंडे के अंदर होते हैं बल्कि फ्रिज के अंदर जितनी चीजें आपने रखी हैं सबके अंदर जरासीम जाते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन होती है। तो अच्छी तरह से धो लेना, वॉश करने के बाद फ्रिज में रखें, और जरा से भी हॉल हो तो जरा ना खाएं, जिससे हम हमेशा का जहर बन जाता है, ठीक है। अंडा लिया, इस तरह आपने ब्रेक करना है इजीली और बाउल में शामिल किया। हल्का से करते हैं बीट, फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद हमने इस हमारे बहुत ही खास कोफ्ते में करना है शामिल, ठीक है। और जिसमें चिकन भी है, चीज भी है, चिकन चीज कोफ्ता करी आज कर रहे थे आप। अच्छा अंडा क्या काम करेगा कि इसमें मसाले, फ्लावर, सब चीजें शामिल कर चुके हैं, अंडा बाइंड करेगा, इसे टूटने नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं ना हमें बिखरने से डर लगता है, ये देखिए बाइंड करेगा सब चीजों को, ठीक है। हाफ अंडा शामिल किया और इसे अच्छी तरह से करते हैं मिक्स इट वेल ताकि
सब चीजें यकजा हो जाए, बहुत ही मजे का चिकन चीज कोफ्ता करी होगा तैयार। ऑयल हो रहा रेडी, चूल्हा हमने नॉर्मल किया है, प्रोसेस जारी है। और साथ ही वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यही कहेंगे दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में है ना। लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज। रोजाना लाइव होते शाम 6 से 7। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल साथ रहने के लिए, आपकी मोहब्बतों के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी कर रहे हैं तैयार बहुत ही खास चिकन चीज कोफ्ता करी, जिसमें हमने कुछ कोफ्ते ब्रेक के दौरान बनाए, कुछ आपके सामने हम तैयार करने जाएंगे। आधा किलो चिकन का कीमा था, इसमें हमने चेडर चीज शामिल की, नमक, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, अदरक, लहसुन और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसी में हमने शामिल किया था व्हाइट फ्लावर, मैदा और अंडा। और हम सॉरी दोस्तों, आज आपकी कॉल्स नहीं ले पाएंगे, आज आपकी कॉल नहीं ले रहे, बट थैंक यू सो मच लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, बट आई थिंक दैट्स ग्रेट। कब मौजूद, कभी कभी ऐसा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए क्या ख्याल आपका। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो कोफ्ते और फ्राई उसके बाद निकालेंगे तो टिश्यू रखेंगे। कोशिश कीजिए फ्राइंग के बाद निकालते वक्त टिश्यू जरूर रखा जाए ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब ना करे। प्रोसेस जारी, कोफ्ते देख सकते हैं बहुत ही मजे के हो रहे हैं तैयार, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और कुछ ही देर में एक साइड से ब्राउन होंगे, उसके बाद टर्न करना है, अगली साइड से बनाए से ब्राउन होंगे। ठीक है, और इसके साथ हिलाती, कलर इसका देखिए दोस्तों, जिसका बाइट लेंगे अंदर से बहती हुई चीज होगी। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, जिस तरह हमने कहा कि ये चीज कोफ्ते और बहुत जरूरी, परफेक्ट इसकी आंच हो, परफेक्ट टेम्परेचर हो। साइज भी देखिए बहुत मजे का, वाह जी वाह, बहुत ही आला। कुछ आपके सामने करते हैं तैयार। सिंपली आपने जब भी कोफ्ते बनाए तो हाथ पे हल्का सा ऑयल अप्लाई करना है ताकि इस लगे ना। उसके बाद ये बाउल लिया, ठीक है, और इस तरह आपने पहले दबाना है। ठीक है, इस तरह से आपने लिया, कोशिश कीजिए एक साइज के बने। उसके बाद हल्का सा इस तरह आपने दबाना है। ठीक है, इस तरह दबाना है। उसके बाद आपने ये इसके बाउल करने हैं तैयार। ठीक है, दोबारा देखिए शामिल किया, इतना लिया आपने ये कोफ्ता हाथ पे, और इस तरह आपने दबाना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने दबाना है। दबाने से होगा कि ये कभी भी टूटेंगे नहीं। बहुत लोग टूटने वजह है कि दबाते नहीं है। सीख कबाब, गोला कबाब सब इसी तरह बनते हैं। उसके बाद हम ऑयल के अंदर शामिल कर रहे हैं। फिर से देखिए, उठाया, जिस साइज का आप कोफ्ता करना चाहते हैं तैयार, इस तरह दबाया, ठीक है, और बना सकते हैं। बाकी जो लोग डिफरेंट कुछ करना चाहें, इसके अंदर आप मूंगफली, पीनट भी क्रश शामिल कर सकते हैं। लेकिन चीज कोफ्ते आज कर रहे हैं तैयार। आप देख रहे हैं शेफ 21, वाह जी वाह। और ऑल दो भले शेफ 21 शो का नाम हो, लेकिन यकीनन नंबर 1 शो। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल। अच्छी तरह से आपने करना, ये देखिए प्रोसेस जारी है। ठीक है, उसके बहुत मजे का मसाला सॉस भी करनी है तैयार। ठीक है, और जो बन चुके हैं वो भी मेड करते हैं इसी के अंदर। वाह जी वाह, चिकन चीज कोफ्ता करी आज कर रहे हैं तैयार, और नान के साथ हमें एंजॉय करना है। बहुत मजे का आइटम है कोफ्ता, और यकीनन हमें अच्छा लगता है। अच्छा, बात की जाए तो कुछ रेसिपीज होती हैं जो खास कम्युनिटी में अच्छी बनती हैं। ठीक है, जिस तरह आलू गोश्त के वाले से कहा जाता है कि डेली वाले बहुत अच्छा बनाते हैं, बिरयानी हलीम यहाँ अच्छी बनती है, कोफ्ते पंजाबी फैमिलीज में ज्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है ना, आप देखा होगा। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और बाकी कोई भी कुछ भी, जिस तरह मेहमान कम्युनिटी में खाओ से बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो प्रोसेस जारी है। और चिकन चीज कोफ्ता करी कुछ ही देर में ब्राउन होंगे, उसके बाद निकालते हैं। हल्का सा दबाया, इस तरह राउंड किया। ठीक है,
और इसे ऑयल में शामिल कर लेते हैं। जरा सा ऑयल जरूर अप्लाई करना है ताकि ये हाथ पे लगे ना, ठीक है। और एक और चीज, अक्सर लोग ग्लव्स की बात करने की कोशिश कीजिए जब खाना तैयार हो चुका। दुनिया भर में रूल इंटरनेशनल जो रेडी टू ईट फूड होता है उसमें कीजिए कभी भी आपका हाथ टच ना हो। और आग के दौरान जब आप कुकिंग करें उस दौरान आप ग्लव्स कभी भी ना पहने। आपने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने तो आपके हाथ से चिपक जाएंगे, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। जो लोग बात करते हैं उनको ये जानते नहीं हो कि किस वक्त ग्लव्स पहनने चाहिए, क्या इसका प्रोसेस होता है। बल्कि किस दिन इंशाल्लाह आपको बताएंगे फ्रिज में किस तरह फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। कभी भी जिस तरह रखा जाता है कच्चा गोश्त जो होता है, अगर वैसे तो डीप फ्रीजर में होता है, लेकिन नीचे आप रख रहे हैं तो वो तो आपने नीचे रखा जाता है। दूध है या इस तरह की चीजें ऊपर रखी जाती है, ठीक है। तो ये काफी ट्रिकी चीजें, इस हवाले से इंशाल्लाह शो करेंगे हम आपके साथ कि प्रिजर्व किस तरह किया जाए, फ्रिज में किस तरह खाना रखा जाए, ठीक है। लगभग सभी कोफ्ते कर चुके हैं तैयार, अच्छे खासे हुए हैं तैयार। और काफी मजे का इसका मसाला भी, कौरमा भी कुछ ही देर में हम तैयार करने जाएंगे। लाइव है ऑन K21 न्यूज, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह कोफ्ते किए तैयार, दबाया और ये कोफ्ते शामिल किए ऑयल में। कुछ ही देर में बहुत ही आला होंगे तैयार। सफाई बहुत जरूरी है और उसके बाद बाकी प्रोसेस जारी, कुछ देर में ब्राउन होंगे। लेकिन खास बात यह है कि जब आप निकालेंगे, बाइट लेंगे, खाएंगे, मसालेदार चटपटे, लेकिन उसके साथ ही जो चीज का फ्लेवर आएगा, ठीक है, जो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, ठीक है। इसे निकालते हैं और इसे ले आते हैं आप। ये कोफ्ता जो पहले हमने शामिल किया था, अच्छा ये टिश्यू जरूर रखिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल को ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इस तरह रखा आपने। और ये कोफ्ता जो फ्राई हो चुका है निकालते हैं। देख सकते हैं आप चीज बाहर बिल्कुल नहीं निकली। बहुत से लोग लगता है कि मेल्ट होने के बाद बाहर आ जाएगी। वजह ये कि जो बाइंडिंग एजेंट हमने शामिल किए थे, कलर भी बहुत ही आला, गरम मसाला बहुत अहम अज्जा होता है कोफ्ते में, कबाब में। और गरम मसाला भी कोशिश कीजिए आप खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो बेस्ट जो बारबेक्यू शेफ्स होते हैं रेस्टोरेंट होटल, वो अपना गरम मसाला खुद अपने हाथ से खुद तैयार करते हैं, ठीक है। उसमें आपने ज्यादा जायफल जावित्री भी शामिल कर सकते हैं, लौंग हो, काली मिर्च हो, दालचीनी हो, जायफल जावित्री आप शामिल कीजिए, साबुत धनिया। हल्का सा भूनने के बाद, या हल्का सा हम लोग क्या करते थे कि जिसका अवन है ना, आप देख सकते हैं इस अवन पे, जरा दिखाते हैं गरम मसाला बनाने का क्या तरीका। अगर आपके घर अवन दस्तियाब है, या तो आप पैन में हल्का सा आप भून सकते हैं, ठीक है, गरम मसाला, या फिर अवन है, अवन को आपने खोला, कुछ देर आपने वो प्लेटर या जो पिज्जा की ट्रे हो या बेकिंग ट्रे के ऊपर आपने गरम मसाला रखा, बिछा लिया, सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने अवन में रखा। कोई 5 मिनट के बाद खुशबू बहुत आला आने लगी। उसके बाद उस गरम मसाले को आप पीस कर आप शामिल कीजिए, किसी भी डिश में जादू हो जाएगा। लाहौर में जो बहुत अच्छे मुग छोले या निहारी या पाए बनते, वजह होती है उसकी गरम मसाला बहुत अच्छा होता है। निकाल चुके हैं और बहुत ही आला, कलर भी टेम्पटिंग। और जो फ्राई हो चुके टर्न करते हैं चिकन चीज कोफ्ता, ठीक है। फरमाइश थी कोफ्ते की, तो आज हमने चिकन चीज कोफ्ता, जिसमें चीज भी आपको मिलेगी, कोफ्ता भी, और सालन इसका वही दही की ग्रेवी में कौरमे की तरह बहुत मजे का करने जाने तैयार हमें कुछ ही देर में। मिर्चें कम ज्यादा कर सकते हैं, खुशबू जो आ रही है बहुत आला। एक आपको दिखाते हैं काट के भी, ठीक है। ये जो कोफ्ते मौजूद है काट के दिखाते हैं आपको, ठीक है। और ये देखिए टूटा नहीं है, बहुत मजे का है। 2 पीस करते हैं, फिर देखेंगे इसके अंदर चीज भी बहती हुई होगी और बहुत मजे के हमारे कोफ्ते आज होंगे तैयार, ठीक है। 2 पीस के क्विकली कर सकते हैं। और इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से, ये चीज है, ठीक है। चेडर चीज का बहुत ही आला फ्लेवर अंदर तक गल चुका है, सॉफ्ट जूसी है। और सच ये है कि इस कोफ्ते को आप ये देख सकते हैं आप, मसालेदार है, अंदर ही चीज नजर आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चीज भी है, मसालेदार भी है। इससे एज इट इज भी आप चटनी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जरा ट्राई करते हैं। वाह, बहुत ही आला, माशाल्लाह, क्या बात। कोफ्ते हमें वैसे बहुत पसंद है, लेकिन जब चीज का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत मजे का। फ्राई हो चुके, निकालते हैं। चिकन चीज कोफ्ता करी आज बना रहे हैं हम, ठीक है। फ्राई हो चुका, निकालते हैं।
ठीक है, चिकन कोफ्ते, चिकन चीज कोफ्ते हो चुके हैं तैयार। अब इसके बहुत मजे की मसाला कहें, सॉस कहें, गरी कहें या कौरमा कहें, वो करना है तैयार। उसकी जाने भी चलते हैं, लेकिन पहले से निकाल लेते हैं। ये देखिए अब कलर बहुत ही आला, इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करना। इससे ज्यादा ब्राउन किया तो भी काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। और डेफिनेटली इसे एंजॉय करेंगे हम नान के साथ। ठीक है, इस तरह से आपने निकाल लेना है। उसके बाद इसे ले आते हैं यहाँ। ठीक है, और अब चलते हैं पैन की जानिब। कढ़ाई में इसका बहुत मजे का मसाला करना है तैयार। रखा, ठीक है, जरा सी क्लीनिंग और प्रोसेस का आगाज करते हैं। दोस्तों बहुत मजे का इसकी करी मसाला करना है तैयार, लेकिन वक्त छोड़ से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शो ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शेफ 21 और बिल्कुल थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए। मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शेफ और चिकन चीज कोफ्ता करी कर रहे हैं तैयार। कोफ्ते हम बना चुके हैं, ट्राई भी किए, बहुत मजे की ऑसम टेम्पटिंग। इसे रख लेते हैं। अब इसके मसाले की जानिब चलते हैं, जिसके लिए ऑयल शामिल किया, वही ऑयल जिसमें हमने फ्राई किया था। ठीक है, बाकी प्रोसेस का आगाज करते हैं। अनियन प्याज की करनी है कटिंग। ठीक है, ये सब रिमूव किया आपने। ठीक है, प्याज के दोनों ये साइडें आपने रिमूव करनी है, आउट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसके छील कर करनी है कटिंग और प्याज अच्छी खासी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, मर्जी आपकी, कुछ भुना हुआ जो खाने होते हैं उसमें प्याज अच्छी लगती है और प्याज की बहुत अहमियत है। एक बात बताऊं आपको जो बहुत से लोग नहीं जानते कि प्याज हम क्यों शामिल करते हैं। एक तो प्याज को जो ब्राउन किया जाता है तो प्याज की मिठास खत्म हो जाती है। यही प्याज एज अ थिकनिंग एजेंट भी शामिल किया। जो पाए जो बनते हैं उसमें दही नहीं डलती, टमाटर नहीं डलते, थिक कैसे होता है। ठीक है, थिक जो होता है, गाढ़ापन जो होता है, वो प्याज थिक भी करती है कुछ चीजों को। तो प्याज का बहुत काम है। ठीक है, आज हम इसका मसाला करने के लिए तैयार प्याज करते हैं। 2 पीस किए, उसके बाद स्लाइस करके सी के अंदर हमने शामिल करना है स्लाइस। ठीक है, नाइफ की ग्रिप मजबूत हो, फिंगर पॉइंट दुरुस्त हो तो बहुत अच्छी आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने प्याज को करना है स्लाइस। बाकी एक और अनियन ली, इसे भी इसी तरह हम कर रहे हैं स्लाइस, 2 पीस, उसके बाद स्लाइस। ठीक है, स्लाइस करने के बाद पैन में ऐड करते हैं प्याज, करना है इसे ब्राउन। अच्छा, आप चाहें तो रफ चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, चिकन चीज कोफ्ता करी, चिकन चीज कोफ्ते तैयार। कोफ्ते का मसाला कर रहे हैं तैयार। प्याज और ऑयल जरा और शामिल करते हैं, यही वाला देखिए अब। और इसे करना अच्छी तरह से भुनाई, ब्राउन करना है। ठीक है, प्रोसेस इसका बिल्कुल जारी है। दही में इसका मसाला करना है तैयार। मजे का टेम्पटिंग इंशाल्लाह होगा। ठीक है, नान के साथ करना है पेश। और कोफ्ते अच्छे बन जाते हैं क्योंकि कोफ्ते अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये कि सालन को मजेदार जायकेदार बनाना ये आपका अपना आर्ट है, किस तरह आप इसे करते हैं तैयार। और कुछ ट्रिकी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जिससे और अच्छा बनाएंगे, मजे का होगा तैयार। ये देख सकते हैं, इस तरह आपने ब्राउन करना है। ठीक है, ऑयल में प्याज थोड़ा ब्राउन, बस जैसे ब्राउन होगा उसके बाद इसमें हमने अदरक लहसुन पिसा हुआ ऐड करना है और बाकी मसाले भी शामिल करने हैं। ठीक है, और जरा डिफरेंट इसका मेथड है, देखते रहिएगा, बहुत ही खास मेथड इसका, डिफरेंट है और मजे होंगे तैयार।
ठीक है, प्याज अदरक लहसुन हो रहा है ब्राउन। आज आपकी कॉल्स नहीं ले रहे और बट थैंक यू, आप साथ जो रहते हैं ऑफिस में, घर में, जहाँ कहीं मौजूद है और देख रहे हैं, मतलब करिए आप हमारा शो देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे, थैंक यू साथ में के लिए। इसी तरह आपने ब्राउन करना है, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे ब्राउन हो रहा है काफी मजे भी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कुछ ग्रीन चिलीज भी शामिल करनी है। ग्रीन चिलीज किस तरह, आगाज ही में हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है। मिर्चों को हम कर रहे हैं चॉप इस तरह। बहुत सी मुगलाई और साउथ इंडियन खानों में इस तरह होता है कि मिर्चें शुरू में इस तरह शामिल की जाती है, ठीक है। एक और दो दूसरी मिर्च भी आप इस तरह काट रहे हैं। और कुछ चीजें, मिर्चों की ये तेजी बहुत मजे की है और ये भी सच है, कॉम्पेरेटिवली पिसे हुए मसालों की इसका ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बस प्याज थोड़ी ब्राउन, मजे का, टेम्पटिंग, ऑसम, ठीक है। प्रोसेस जारी। और साथ ही दोस्तों बहुत लोग कहते हैं रेडियो का, तो रेडियो पे भी आप लाइव सुन सकते हैं मुझे जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 days a week between 12 to 2 PM, दोपहर 12 से 2 बजे तक ऑन मस्त FM 103। और रोजाना लाइव होते हैं K21 न्यूज शाम 6 से 7, ठीक है। और देखिए ना, रेडियो की बात कर सकते हैं क्योंकि रेडियो भी हम इस शो की बात करते हैं, ठीक है। प्याज और ये ब्राउन, उसके बाद अदरक लहसुन भी शामिल करना है और काफी अच्छा लग रहा है, प्रोसेस जारी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और एवरी फ्राइडे पाकिस्तान टेलीविजन पे 5:20 PM, ठीक है, PTV पे। जब प्याज थोड़ी ब्राउन, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन हम शामिल करते हैं, प्रोसेस जारी है। यकीनन अच्छा लग रहा है क्योंकि कोफ्ते हो रहे हैं तैयार, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। बस जरा सा ब्राउन होगा, उसके बाद इसी में हमने अदरक लहसुन और बाकी चीजें भी शामिल करनी है। बस कलर आ जाए जरा सा, ठीक है, पिंकिश कलर आ चुका है और कलर आएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसी में हमने नमक शामिल कर रहे हैं आगाज ही में, ठीक है। एक हमारे बेस्ट शेफ थे हाजी इस्माइल साहब, आई डोंट नो कहाँ है, बहुत अरसे से मेरी मुलाकात हुई और उन्हीं की वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ, इसी होटल में थे। और गायपुर से गिरड हाजी इस्माइल साहब, उनका ही कहना था कि नमक हमेशा पहले शामिल किया जाए। अक्सर लोग आपने देखा शोज में बात करते हैं नमक आखिर में, उन्होंने कहा कि नमक सबसे पहले। नमक का जायका ना रचे कोई भी डिश आपकी मर्जी की नहीं बन सकती, ठीक है, चाहे सालन हो या मीट हो। नमक तो इसमें उन्हीं की थ्योरी के मुताबिक नमक हम पहले शामिल करें, ठीक है, जितना आपने सालन में शामिल करना आगाज में, ठीक है। प्याज के बाद ऑयल में प्याज और नमक शामिल किया, और बजाय तो छोटी सी चीजें नमक आप बाद में शामिल करें या पहले, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। एक डिश में आप सेम प्रोसेस से बनाएं जिसमें नमक पहले शामिल करें, दूसरी में बाद में, फिर आप देखिए इसको जायके कितना फर्क आता है, ठीक है। अदरक लहसुन ऐड करते हैं 2 खाने के चमचे, और इसी में मसाले शामिल करने, ठीक है। मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च, खुश मसाले पहले शामिल करें, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, आधा चाय का चमचा काली मिर्च, धनिया पाउडर, यानी कि कौरमे का जो मसाला होता है वही इसी तरह का है, शामिल किया। और इसी में ग्रीन चिली जो चॉप की थी वो भी शामिल करें, ठीक है। कुछ देर भुनाई के बाद इसमें हमने दही भी शामिल करना, लेकिन वक्त छोट से ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं शेफ 21। बहुत ही खास चिकन चीज कोफ्ता करी करें तैयार, और प्याज में अदरक लहसुन मसाले शामिल किए। ब्रेक के दौरान इसमें हमने दही भी शामिल किए, और दही अच्छी खासी, कोई लगभग हमने आधा किलो, ठीक है, ½ kg हमने दही शामिल की है, 400 ग्राम मर्जी के मुताबिक। इसका मसाला बहुत मजे का चटपटा होगा तैयार। बस इसे 4 से 400 और तेज आंच और उसकी अच्छी तरह से प्रोसेस जारी है, बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा
दही का दाना बनेगा और दही दानेदार है। ठीक है, दानेदार कोफ्ते बहुत ही आला होंगे तैयार। चीज कोफ्ते भी तैयार है और मसाले को प्रोसेस जारी है, अच्छी तरह से कुक करना है। जब तक क्योर उस तब तक हम कुछ और चीजें भी तैयारी करते हैं, कुछ मिर्ची साबित भी, ठीक है, ग्रीन चिलीज, ठीक है, और साथ ही कोशिश की ये वेजिटेबल में ज़्यादा कैप्सिकम रखी है हमारे पास एक्स्ट्रा है तो ये भी हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल है आप, ठीक है, आप चाहें तो बेशक शामिल ना कीजिए। साथ ही कोकोनट पाउडर, ठीक है, पान वाला जो कोकोनट जो होता है क्रश्ड, एक तो पाउडर होता है जो हम पीना कोलाडा में शामिल करते हैं, वो नहीं है, क्रश्ड है ये। ठीक है, ये भी हम शामिल कर रहे हैं। और कोकोनट की एक बात बताऊं दोस्तों, अगर नारियल की बात की जाए कि पीआरपी ट्रीटमेंट जो आजकल किया जाता है बालों को उगाने के लिए, कोकोनट वाटर को दुनिया भर में एज अ ब्लड प्लाज्मा भी यूज किया जाता है। पीआरपी में ब्लड प्लाज्मा होता है कि ब्लड आपका निकाला जाता है, फिर व्हाइट सेल ऊपर आते हैं, फिर आपके अब बालों में या सरफेस पे स्किन पे लोग अप्लाई करते हैं। वो अलग बातें करना चाहिए या नहीं, लेकिन कोकोनट वाटर इतना फायदेमंद है, एज अ ब्लड प्लाज्मा यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, जिल्द के लिए भी और बालों के लिए भी कोकोनट बहुत अच्छा है। इसे जरूर अपने खानों में यूज कीजिए। मसाला बहुत मजे का, ये देख सकते हैं हो रहा है तैयार। ठीक है, काफी चटपटा मसालेदार। देखिए दही बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। ठीक है, अब इसके साथ ही ऐड करते हैं इसी में हम कोफ्ते, ठीक है, जो तैयार थे हमारे पास। ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन ये कोफ्ते नॉर्मली चीज वाले कोफ्ते इसी सालन में हम शामिल कर रहे हैं। इसी सालन में हम कोफ्ते शामिल कर रहे हैं। और जरा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए फ्रेश क्रीम भी दोस्तों इसी में हम शामिल करते हैं। ठीक है, लगभग 1 कप फ्रेश क्रीम भी शामिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत आला मजे का सालन होगा तैयार। जब आप खाएंगे जरूर ट्राई कीजिए और यकीनन आपको बहुत तारीफें भी सुनने को मिलेंगी। ठीक है, करें मिक्स। इसी में हम कुछ चीजें जो कैप्सिकम काटी थी वो शामिल की, कुछ मिर्चे, पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत से लोग पहले शामिल करने के बाद कुक करते हैं, इसे गलाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ खुशबू के लिए आधा चम्मच चाय का चमचा शामिल किया, मिक्स इट वेल, और इसके बाद से जरा से रखते हैं दम पे। ठीक है, कुछ सेकंड या कुछ आपने इसे दम पे रखना। दम पे रखने के बाद जब कवर हटाएंगे तो बहुत ज्यादा हमारे कोफ्ते हो चुके होंगे तैयार। ठीक है, चिकन चीज कोफ्ता करीब। ठीक है, रखा, जरा सी सफाई और इसकी प्रेजेंटेशन की जाने भी चलते हैं। और बहुत ही खास कोफ्ते कुछ ही देर में हो चुके हैं तैयार। सफाई डेफिनेटली जरूरी है, सफाई निफ्सी मान। ठीक है, और ये देखेंगे आप ये कि ये कोफ्ते बस इनके 30 से 35 मिनट दम पे रखा है। देखिए आप, ये देख सकते हैं आप कौरमा, देखिए दोस्तों इसका दानेदार कौरमा। ठीक है, दानेदार कौरमा, शक्ल इसकी देखिए माशाल्लाह बहुत ही आला। और ये कोफ्ता नॉर्मल नहीं, इसमें चीज बहती हुई भी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप चीज वाले कोफ्ता, और ये सालन भी बहुत मजे का है। ये देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी इसकी देखिए, ऐसा ऐसा ये थिक होगा और बहुत मजे का सालन होगा तैयार। ठीक है, जरा सा रखते दम पे ताकि इसका वही देसी फ्लेवर टेक्सचर आ सके जो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हरा धनिया करते हैं चॉप, वॉश कर लेना है। ठीक है, कोरिएंडर को भी वॉश कर इस तरह आपने चॉप करना। ठीक है, आप चाहें तो अदरक भी ऑन टॉप शामिल कर सकते हैं। कुछ कोरिएंडर इस वक्त हम इसके अंदर भी शामिल करते हैं। वाह, देख सकते हैं आप इसका कलर, फ्लेवर। जरा से कोरिएंडर इसके अंदर, वाह। ठीक है, चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब। ठीक है, और इसमें निकालते हैं इस प्लेटर में। नान भी बहुत खास मौजूद हैं, और ये सच है, आप जितना भी आप यूरोप जाएं, यूएस जाएं, मिडिल ईस्ट जाएं, उनकी रोटी होती है दुनिया भर में अपने अपने अंदाज, लेकिन हमारी रोटी का अपना ही मजा। ठीक है, हमारी रोटी का अपना एक मजा, जो पाकिस्तानी की नान जो होती है। ठीक है, और इसका अपना ही मजा है कि जो दुबई में आप जाए दरहम की रोटी मिलती है छोटी, लेकिन उससे ज्यादा वो से फ्लेवर वाली मजे की होती है नान।
ठीक है। और बहुत से घरों में तो तंदूर घरों में भी लगे हुए होते हैं, आप चाहें तो चपाती के साथ भी खा। चूल्हा कर रहे हैं बंद, और ये देख सकते हैं टेक्सचर इसका, चिकन चीज कोफ्ता, ठीक है। डेफिनेटली सीम्स अमेजिंग, टेम्पटिंग, बाइट लेंगे मजा आएगा आपको। और नाश्ते में अगर रात के टाइम बच जाए, सुबह के टाइम अगर ब्रेकफास्ट में अभी कोफ्ता रखें और पराठे कोशिश कीजिए कि कम ऑयल में हो, कम घी में हो, ड्राई पराठे हो और ये कोफ्ते हो, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसमें कोकोनट का फ्लेवर भी है सालन में, वाह। ठीक है, कुछ और भी निकाल लेते हैं। ऑलमोस्ट अभी आ चुके हैं। मिर्च ऑन द टॉप, ठीक है। ग्रीन कोरिएंडर जिसे, ठीक है, इटालियन जबान में निकादो भी कहा जाता है। ये बहुत मजे के कोफ्ते, देसी वे में, देसी प्रेजेंटेशन, नान बहुत अच्छे हो चुके हैं तैयार। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, सफाई जरूरी। और देखिए आज हमने रेसिपी शेयर की चिकन चीज कोफ्ता करी की, और जिसकी बहुत ज्यादा लोगों ने फरमाइश की थी, तो आपकी भरपूर फरमाइश पे आज हमने रेसिपी शेयर की सफाई। एंड थैंक यू साथ रहने के लिए। और बाकी हमारी कोशिश है कि वो तमाम रेसिपी शेयर करें जो आप देखना चाहते हैं। आज आपकी कॉल्स ना ले पाए, लेकिन कल इंशाल्लाह जरूर लेंगे। बट थैंक यू साथ रहने के लिए, आपकी मोहब्बतों का, प्यार का शुक्रिया, ठीक है। चिकन चीज कोफ्ता करी सर्व विद नान। एंड साथ ही वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। खुश रहें, शाद आबाद रहें। और कहते हैं दोस्तों के नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। अगर हुई तेरी हार बंदा तो ही जिम्मेदार, कोई और नहीं। पानी है कम कंकड़ से निकाल, एरिकस पसीना अपने सुर से लगा, बस कर बातचीत, अब रात गए बीत, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने जीत। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।